जय हिंद। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सभी को एक बहुत ही शानदार स्मॉल कैप फंड के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे लोग स्मॉल कैप फंड में अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं। क्योंकि जब हम स्मॉल कैप फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे रिस्क तो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन उसी के हिसाब से हमें रिवॉर्ड भी मिलता है, उसी के हिसाब से हमें रिटर्न भी मिलता है। तो आज के वीडियो के अंदर में जिस फंड के बारे में मैं आप सभी से चर्चा करने जा रहा हूँ, वो हो सकता है कि आगे चलकर भविष्य में स्मॉल कैप कैटेगरी का वन ऑफ द बेस्ट स्मॉल कैप फंड साबित हो। इस फंड के बारे में जो प्रोज एंड कॉन्स हैं, यानी कि जो अच्छाइयां हैं, जो बुराइयां हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, और किन लोगों को इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए वो भी इस वीडियो के अंदर में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, और आज के वीडियो में जिस फंड के बारे में हम जानने वाले हैं, जिस फंड के बारे में हम समझने वाले हैं, उस फंड के बारे में हमें अच्छे से समझ में आए, इसके लिए हमें कुछ और बातें समझनी होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने मिड कैप फंड के ऊपर में राइट क्लिक किया हुआ है, जबकि आज के वीडियो में हमें बात करना है स्मॉल कैप फंड का। तो ये भी इस वीडियो का पार्ट है। जब मैं इस मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस आपको दिखाऊंगा, तब जिस स्मॉल कैप फंड के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, उस स्मॉल कैप फंड के पोटेंशियल के बारे में आपको पता चल पाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करेंगे। तो मैं यहाँ 3 मंथ के एब्सोल्यूट रिटर्न पे क्लिक कर दिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मिड कैप फंड की कैटेगरी में, यानी कि अपनी कैटेगरी में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला है 3 मंथ के एब्सोल्यूट रिटर्न के बेस पर। वहीं पे अगर मैं 6 मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करूं तो यहाँ पे भी मोतीलाल ओसवाल ही 1 नंबर पर रैंक कर रहा है। अगर मैं 1 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करूं तो यहाँ पे भी मोतीलाल ओसवाल ही 1 नंबर पर रैंक कर रहा है। और इस फंड के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखी है, अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जा करके जरूर से चेक कर लीजिएगा। वहीं पे अगर 3 साल की CAGR की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल अगेन 1 नंबर पर रैंक कर रहा है अपनी कैटेगरी में। अगर मैं 5 साल की CAGR चेक करूं तो मोतीलाल ओसवाल 2nd नंबर पर रैंक कर रहा है। और अगर मैं 10 साल का CAGR चेक करूं तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड अपनी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा, सबसे बेहतर रिटर्न देने वाला फंड है। तो यहाँ पे ऑफकोर्स दोस्तों, इसमें जो स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है, उस स्ट्रेटजी की वजह से, या फिर इस म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं उसके वजह से ही रिटर्न जनरेट हो रहा है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड अपनी कैटेगरी का सबसे बेहतर फंड निकल करके सामने आया है। और जिस स्मॉल कैप फंड के बारे में मैं आप सभी से बातें करने वाला हूं, वो भी मोतीलाल ओसवाल का ही है। अब मैं आपको वो फंड दिखा देता हूं। अब मैं आपको यहाँ पे 3 मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न दिखाना चाहूँगा। अब हमने क्लिक कर दिया है स्मॉल कैप फंड के ऊपर में, तो ध्यान रखिएगा कि अब हमें स्मॉल कैप फंड दिखेगा, ना कि मिड कैप फंड। अगर मैं 3 मंथ के एब्सोल्यूट रिटर्न पे क्लिक करूं तो देख सकते हैं यहाँ पे कि मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड 3रे नंबर पर रैंक कर रहा है अपनी कैटेगरी में। वहीं पे अगर मैं 6 मंथ का रिटर्न चेक करूं तो 6 मंथ के बिहाफ पर भी आप देख सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल अगेन 3रे नंबर पर रैंक कर रहा है। तो ऑफकोर्स दोस्तों, जो स्ट्रेटजी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को मैनेज करने में लगाई जा रही है, मुझे लगता है कि सेम स्ट्रेटजी के साथ मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड को भी मैनेज किया जा रहा है। तभी आप देख सकते हैं कि 3 मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न और 6 मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न स्मॉल कैप कैटेगरी में 3रे नंबर पर रैंक कर रहा है। आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है। चलिए हम इसके बारे में कुछ और भी डिटेल चेक कर लेते हैं, ताकि हमें कुछ और भी बातें समझ में आ सकें। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो फंड है ना, वो 26 दिसंबर 2023 को लॉन्च हुआ था, यानी कि लगभग अभी इसको 8 या फिर 9 महीने के आसपास में हो रहे हैं। और इसी 8-9 महीने में आप देख सकते हैं लगभग 38% के आसपास में रिटर्न ये फंड दे चुका है। और इस फंड का जो NAV का प्राइस है वो 13 रुपये 77 पैसे है। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको कम NAV के प्राइस वाले म्यूचुअल फंड चाहिए होते हैं, तो ऐसे लोग भी कंसीडर कर सकते हैं। ऐसे मेरा मानना ये है कि हमें NAV का प्राइस नहीं, वैल्यूएशन वाइज जाना चाहिए। लेकिन जो भी ऐसे लोग हैं जिनको NAV का प्राइस थोड़ा सा कम चाहिए होता है, वो भी लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 13 रुपये 77 पैसे का भी करंट NAV चल रहा है।
अगर मैं यहाँ पे आपको इस फंड का की मैट्रिक्स दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.53 यानी कि लगभग आधे रुपए के आसपास में है। तो कह सकते हैं कि 50 पैसे के आसपास में आपको एक्सपेंस रेशियो देना होगा। पी रेशियो जनरली इस तरह के फंड का थोड़ा सा हाई ही होता है और बाकी के रेशियोज आप देख सकते हैं सब ठीक ठाक हैं। और यहाँ पे स्कीम इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो इसमें आपको ग्रोथ प्लान भी मिलने वाला है, इसमें लॉक इन पीरियड नहीं होता है। एग्जिट लोड लगेगा अगर आप 1 साल से पहले विड्रॉल कर लेते हैं तो इसमें आप एसआईपी कर पाएंगे। और अच्छी बात यहाँ पे ये है कि इसमें आप सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये से लमसम कर पाएंगे और एडिशनल लमसम भी यानी कि सेकेंड बार भी 500 रुपये ही आप लमसम कर पाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट जो है वो खास करके लमसम की अमाउंट एकदम से मिनिमम रखा गया है कि कोई भी इस फंड में इन्वेस्ट कर पाए। इस फंड का जो इंडेक्स बेंचमार्क है वो निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई है। यहाँ पे आप पीयर कंपैरिजन देख सकते हैं, लेकिन इस फंड का रिटर्न बहुत ज़्यादा है ही नहीं तो कंपैरिजन किसी भी हाल में नहीं बनता है। यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हैं, जो ब्लू वाला लाइन है वो मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड का है। तो आखिर में आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करते हुए हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एसेट एलोकेशन की बात की जाए दोस्तों तो 90% हमारा जो पैसा है वो इक्विटी में लगा हुआ है और कैश एंड इक्विवेलेंट में देख सकते हैं हमारा पैसा लगभग 9% के आसपास में लगा हुआ है। सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन और सेक्टर वेटेज की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अदर्स में 15.35% यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 15.5% से थोड़ा सा कम पैसा लगा हुआ है। और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड इक्विपमेंट में देख सकते हैं 12.24 यानी कि लगभग 12.25% के आसपास में पैसा लगा हुआ है। इंडस्ट्री मशीनरी में आप देख सकते हैं कि 8% के आसपास पैसा लगा हुआ है। आईटी सर्विसेज में भी 7.78% यानी कि लगभग 8% ही बोल सकते हैं। लैब एंड लाइफ साइंसेज में देख सकते हैं आप कि यहाँ पे भी 6.37% पैसा लगा हुआ है। और इस तरह के और 15 सेक्टर्स हैं, 15 और सेक्टर्स हैं जिनमें इनका पैसा लगा हुआ है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे ये चेक करेंगे कि ये अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करते हैं या फिर नहीं। तो सेक्टर वेटेज में आप देख सकते हैं कि अदर्स की बात की जाए तो यहाँ पे बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर दूसरा सेक्टर जो इलेक्ट्रॉनिक्स है इसमें भी देख सकते हैं कि ये थोड़ा सही लेकिन बदलाव कर रहे हैं। वहीं पे इंडस्ट्रियल और मशीनरी में देख सकते हैं यहाँ पे भी बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। आईटी सर्विसेज में भी देख सकते हैं यहाँ पे भी ठीक ठाक ये बदलाव कर रहे हैं। लैब एंड लाइफ साइंसेज में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ये ठीक ठाक बदलाव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन ठीक ठाक है। डाइवर्सिफाइड केमिकल में भी देख सकते हैं कि ठीक ठाक बदलाव ये कर रहे हैं। तो पोर्टफोलियो में लगातार ये बदलाव कर रहे हैं। अब इनका हम थोड़ा सा करंट होल्डिंग देख लेते हैं कि किस तरह के स्टॉक्स में ये इन्वेस्ट करते हैं। खैर जनरली स्मॉल कैप स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनके नाम हम शायद ना सुने हो, लेकिन कुछ कुछ अच्छे यहाँ पे कंपनी हैं, कुछ कुछ क्या बहुत सारे अच्छे कंपनी हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। जैसे वी गार्ड इंडस्ट्री हो गया, विजय डायग्नोस्टिक सेंटर हो गया, या फिर वी टेक विभव लिमिटेड हो गया, और यहाँ पे त्रिवेणी टरबाइन हो गया, यहाँ पे शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक हो गया, और यहाँ पे प्रीकॉल हो गया। तो खैर यहाँ पे इनकी जो होल्डिंग देखने को मिल रही है वो भी बहुत शानदार देखने को हमें मिल रही है। अब यहाँ पे बात की जाए फंड मैनेजर्स की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस फंड को 3 फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। एक अजय खंडेलवाल हैं जिनको 10 साल का एक्सपीरियंस है, और यहाँ पे निकेश शाह हैं जिनको यहाँ पे एक्सपीरियंस इनका नहीं देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे एक राकेश शेट्टी हैं जिनका एक्सपीरियंस यहाँ पे 13 साल का देखने को मिल रहा है। अब जैसा कि इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आप सभी से कहा कि हम इस फंड के बारे में प्रोज एंड कॉन्स के बारे में भी जानेंगे, यानी कि अच्छाइयाँ बुराइयाँ के भी बारे में जानेंगे। अगर मैं यहाँ पे बुराई बोलूँ या फिर कह सकते हैं कि जो हमें यहाँ पे ठीक बात समझ में नहीं आती है किसी भी फंड के बारे में, अधिकतर लोगों का ये मानना होता है कि जो फंड नए होते हैं उसमें हमें पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो ये तो अगर बोले तो इसकी नेगेटिव बात है कि ये थोड़ा सा फंड नया है। नेगेटिव क्या है, थोड़ा सा फंड नया है ये। लेकिन जब भी हमें नए फंड में अपना पैसा लगाना हो तो अच्छी बात यहाँ पे ये हमें देखने को मिल रही है कि अगर कोई फंड नया है लेकिन वो एएमसी पुराना है, यानी कि एसेट मैनेजमेंट म्यूचुअल फंड हाउस पुराना है, और उस फंड को मैनेज करने वाले फंड मैनेजर्स पुराने हैं, तो अगर फंड नया भी है तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि एक फंड मैनेजर को 10 साल का एक्सपीरियंस है, एक फंड मैनेजर को 13 साल का एक्सपीरियंस है, तो इन्होंने लगभग 2008-9 की भी मंदी देख ली होगी, और कोरोना पेंडेमिक के समय की भी मंदी देख ली होगी, और 2 बार अच्छा समय भी देख लिया है। तो इस सारे एक्सपीरियंस के साथ में ये फंड को मैनेज किया जा रहा है। तो असल में जो भी फंड का परफॉर्मेंस होता है वो पूरी तरह से डिपेंड करता है फंड मैनेजर्स के ऊपर में। तो अगर इसकी कमी की बात की जाए तो कमी आप यही बोल सकते हैं कि फंड नया है, और अगर इसकी अच्छाई की बात की जाए तो फंड हाउस पुराना है, फंड मैनेजर्स पुराने हैं, पुराने फंड मैनेजर्स के हाथ में आपका पैसा जा रहा है।
अब जैसा कि मैंने ये भी कहा था कि इस फंड में किसको इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो देखिए, जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड नहीं है, स्मॉल कैप फंड ऐड करना चाहते हैं और वो थोड़ा सा एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, तो ऐसे लोग अपने पोर्टफोलियो में इस फंड को शामिल कर सकते हैं। लेकिन मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि आप सीधे ही इस वीडियो को देखिए और अपने पोर्टफोलियो में इस फंड को ऐड कर लीजिए। जैसे मैंने रिसर्च किया, थोड़ा सा आप भी रिसर्च कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो इस फंड को ऐड कर सकते हैं। और जो भी ऐसे लोग हैं जिनके पोर्टफोलियो में पर्याप्त पहले से ही स्मॉल कैप फंड है, उनको किसी भी स्मॉल कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना एक स्मॉल कैप फंड के बारे में, जिसमें ये पोटेंशियल है कि आगे चल करके अपनी कैटेगरी का सबसे बेस्ट फंड भी साबित हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो जाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।